अच्छा, पत्रकार बच्चे। एक ये मुहिम छेड़ी है हमने, हरियाणा टूर निकाल रहे हैं, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। जो भी विधायक है, एमपी है, एमएलए है, स्पिरिचुअल गुरु है, उनका पॉडकास्ट करेंगे। जो चल रहा है मार्केट में, समाज में, तो वो पूरा दिखाएंगे सारे का सारा। तो शुरुआत बहुत अच्छा। आपसे कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए आपका। आशीर्वाद मेरा तो साथ मैं है। कमलनामा जी मेरा, ये मेरे सहयोगी हैं अंकिता जी, और 20 लाख का परिवार है हमारा, 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर हमसे। वाह जी वाह। ठीक। बाकी और आपका जो हम लोग है काफी टाइम से कवर कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देख कर ये सारा। ठीक है। आज आप बोलो। आज थोड़ा सा टाइम चाहिए बस आपको आपका, बताओ खुलकर थोड़े से, मतलब आज रिपोर्टर वाली फीलिंग लेकर आए हैं हम लोग कि आप आज खुलकर रिपोर्टर जो वाले है लेके आओ। बिल्कुल गुरुजी से पूछना है। महाराज, सबसे पहला सवाल ही ये है कि संत रामपाल जी महाराज को सारे जानते हैं, लेकिन उससे पहले संत रामपाल क्या थे, बचपन कैसा गुजरा, और अचानक से संत बनने की मन में कैसे आई, या संतरा वाली राह कैसे पकड़ ली? ऐसा है, मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा आपको, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी। मैं इसी गांव से मैं जन्मा हूँ, और संत का जाति नहीं होती, फिर भी समाज तो मानता है, मैं जाट कौम से रिलेट करता हूँ। मेरी बचपन में से रुचि थी भगवान में, बहुत रुचि थी। घंटा रोता रहता था भगवान की याद में। चलो चलता रहा चलता, फिर मैं पढ़ाई करके जेई लग गया, जूनियर इंजीनियर। उसी दौरान मेरा एक रिश्तेदार आया, 1988 की बात है, 11 साल मैंने सर्विस कर ली थी। उसने बताया कि आप भक्ति करो जी। मैं भक्ति तो मैं बहुत करता हूं, ऐसे नहीं, गुरु बिन भक्ति नहीं होती। तो उसके कहने से मैं उसके पास चला गया। 2 संत थे, परम संत। वहां जाने से 1-2 बार उनसे कोई गुस्ताखी भी की, प्रसन्न की, पर उसके आगे तो पार नहीं बसाई। उन्हें ऐसे सटीक जवाब दिए, उनको समर्पित कर दिया स्वामी राम देवानंद जी महाराज। वो ब्राह्मण जाति से हैं, गांव पैतावास कला, चरखीदार जी। उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया, बेटा ये ज्ञान जो मेरे पास है ना, ये हमारे जो कबीर साहब है, हमारे भगवान कबीर हैं, वो कबीर पंथ से जुड़े थे। जो कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान असल है, और वो ही हमारे वेद गीता पुराणों में है। जितने भी ये धर्मगुरु हैं, क्योंकि ज्यादा ब्राह्मण ही हैं, और वो भी ब्राह्मण थे, जब उन्होंने इस तरह बात करी कि इनको कति ज्ञान नहीं है, कोरी दंत कथा सुना रहे, तो मैं एक बार पास ये पड़ गया कि खुद ब्राह्मण है, जाति से है, और ऐसा बोल रहे हैं। दुख हुआ, क्योंकि मैं कृष्ण राम का पुजारी तगड़ा था। वैसे आज भी हम उनका भक्ति उनकी भी करते हैं। तो उनका तो गीता वेद पुराण को एक बार दोबारा देख अपने दृष्टिकोण से। और कबीर साहब के उससे मिला। उसके बाद 1988 मैंने नाम ले लिया। फिर 1995 मेरे को दीक्षा देने का आदेश दे दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। कोई आश्रम नहीं दिया कि अपनी नौकरी कर और सेवा करे। फिर नौकरी करते करते 1995 में ये ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक ही काम हो सके था, चाहे नौकरी कर लूं या भगवान की सेवा कर लो। 18 साल की सर्विस करी, मैंने छोड़ दी। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 2 बेटी। आज मेरे ऊपर एक धब्बा लगा रखा है, मैं हिंदू विरोधी बताऊं। मैं जो ज्ञान देता हूँ गीता वेद पुराणों से, महाभारत रामायण से, अगर इनमें जो लिखा ज्ञान है वही हिंदू विरोधी है, तो वो तो फिर हम सारे भी विरोधी हो गए। कहते हैं कि धर्मगुरुओं के खिलाफ बोलते हैं, धर्मगुरुओं को पखंडी आप बता देते हो, इसीलिए शायद हिंदू धर्म के दुश्मन आपको बता देते हैं। पाखंडी नो कहता हूँ, जब गीता वेद पुराण छोड़ गए, अन्य दंत कथा सुनाओ और पाखंडी है। जैसे हमारा एक सिलेबस है, हम टीचर हैं, गुरु जो होता है टीचर है जी, वो तो कह के टीचर है, या दातम के टीचर हम। 2 टीचर सिलेबस से बाहर पढ़ाता है तो उसको क्या कहोगे, मूर्ख है, बकवाद कर रहा है, विनाश करेगा बच्चों के भविष्य का। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग की महापावर है। हम पहले सबसे पहले इनका नाम देते हैं, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी, गणेश जी और दुर्गा जी। ये 5 नाम पहले रटने पड़ेंगे 4 महीने लगातार, डेली 108 मंत्र, 108। ये है हिंदू पूजा। नेक्स्ट होगी सनातन पूजा, वो 2 मंत्र का अक्षर इसमें गो मेरे गो। फिर तीसरी होगी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि सनातन, उसमें 3 नाम की पूजा। गीता 17 श्लोक 23 में जो है ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च
यगा विहितापुरा। तो सबसे पहले जो आदिम है ये 3 नाम का जात, तो हम पूरा फिर आजीवन ये तीनों भक्ति करनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रहेंगे। ये तो हमारी पौधे की शाखा है, इनसे फल मिलेगा हमें। एक गीता है 15 श्लोक 1 में लिखा ऊर्ध्व शाखा, उसमें ऊपर को जड़ वाला, नीचे वो तीनों को रूपी शाखा वाला, यानी ब्रह्मा विष्णु रूप शाखा और मूल परमात्मा कबीर जी, वो एक पेड़ है। और जो इसके बारे में कंप्लीट जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और देखिए जड़ में पूछेंगे तो टहनी बड़ी हो जाएंगी, टहनिया का फल लगेंगे। गीता जाए 3 श्लोक 10 से लेकर 15 में यही क्लियर किया कि तुम यज्ञों द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, ये बड़े हुए देवता तुम्हें मन इच्छा फल देंगे। और जो चोर लोग हैं जो अपने लिए पेट पाल पूजा के लिए बनाते खाते हैं, जो धर्म नहीं कर, गीता अध्याय 3 श्लोक 14 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा को, अक्षर पुरुष को, जो जल मूल रूप है, उसको यज्ञों में एज ए ईष्ट प्रतिष्ठित करो और सभी देवताओं का सम्मान करो, जब तुम्हारी भक्ति सफल हो। मेरा यो कोरस है। हाँ जी। अब मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा विशेष। गीता वेद हमारे हिंदू धर्म का एक संविधान है भगवान का। और दूसरी बात यह है, गीता और वेद गॉड गिवन नॉलेज है, सीधा भगवान ने बोला, लिखा वेद व्यास जी ने। रही पुराणों की बात, महाभारत की, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। मेरा ये कहना है जो ज्ञान वेदों से मेल करता है वो ऋषियों का सही है, क्योंकि वो गॉड गिवन है। तो भगवान के ज्ञान से अगर कोई हटकर बता रहा है तो मान्य नहीं है। आर्य समाज वालों ने चैलेंज कर दिया आपको कि भैया आप शास्त्रार्थ कीजिए, हमारे सामने आमने सामने आइए, क्या कहना चाहोगे? उनको चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अभी कुछ डाउट है अभी मन में? ना कोई डाउट नहीं, कति एक्सेप्ट है। इनको कई बार इनका तो सारा इतिहास दिखा गया। वही बात यहाँ आती है, कहीं का एक मूल आधार है सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, उससे मैंने सारा दिखा दिया कि इसमें ये ऐसा लिखा है। मैं महर्षि दानव का सम्मान करता हूँ, विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखी कुछ बातों का विरोध करता हूँ। एक तो उन्होंने लिखा है विवाह का उत्तम समय, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष का पुरुष, माँ भैया कदे संभावना भूतो न भविष्य। ये क्या है, ये उसने गोल करे है कि झूठ बोला है, इतना कुछ है उसमें। महर्षि दानव ने लिखा है 4थे समलास में कि माता बच्चे को 6 दिन दूध पिलावे, फिर अपने दूधी का स्रोत बंद कर दे कोई दवाई ला के, और दाई दूध पिलावे, वह पाले उसे। मैंने प्रार्थना की थी, मैं एक बात बताओ, ये कोई बात है? 6 दिन माँ दूध पिलाओ फिर बाद दाई का, एक गांव में 6 बच्चे हो जा हो सकते हैं, 6 दाई कितने लाओ जाएंगे, बालक हो रहे हो। इस तरह बहुत सी खराब बातें हैं। एक लिखा है कि किसी का पति रोजगार के लिए विदेश चला जा और 3 साल बाद देख कर वह पत्नी किसी और के साथ नाजायज संबंध तैयार कर ले और उससे बच्चे पैदा कर ले, आने के बाद वो बच्चे उसके माने जाएंगे जिसके